दिल्ली के जंतर मंतर की गूंज आज राजनांदगांव तक पहुंच गई है। मेरे पीछे आप रैली देख रहे होंगे और नारेबाजी भी देख पा रहे होंगे। ये नारेबाजी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे हैं और नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो के नारे हैं। ये जो नारे लगा रहे हैं वो सभी छात्र हैं और पेपर लीक से जो है परेशान है। दिल्ली में जो स्टूडेंट और छात्रों के साथ जो बावरता हुई है, पुलिस कर्मी द्वारा, शासन द्वारा उन्हें मारा पीटा गया, कई के हाथ पैर टूटे, कई के सर फूटे, जिसको लेकर वहां दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था। वो प्रोटेस्ट आज राजनांदगांव तक पहुंच गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ है और तिरंगे झंडे और बाबा भीमराव अंबेडकर के फोटो लेकर ये जो छात्र हैं वो पहुंचे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन भैया आ जाइए थोड़ा पीछे। आप देख सकते हैं ये पोस्टर सोनम वांगचुक जी का फोटो लगा है इस पोस्टर पर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जीएनजी ने दिखा दिया कि आज अपनी पावर को दिखा दिया। आज पहुंच गए हैं राजनांदगांव में और बड़ी संख्या में आप भीड़ देख सकते हैं, बड़ी संख्या में। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए किसी भी हद में। बच्चों का पेपर लीक है, उनकी मेहनत, उनकी फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए, ना कि पेपर लीक। वो किस मुंह से अभी अपनी गद्दी पे बैठा है मुंह बंद करके। लाखों बच्चों की जान की कीमत क्या लाख रुपए करोड़ों रुपए होती है क्या? बच्चे ना जाने कितने दिन अपने दिन रात की मेहनत एक करके एक पेपर के लिए तैयारी करते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आई एम 11th स्टैंडर्ड। आफ्टर 2 साल बाद मेरा भी पेपर होगा। जिस दिन मेरा पेपर लीक होगा, क्या मैं उसी फांसी के फंदे में दिखना चाहूंगी? मैं मेरे माँ बाप से क्वेश्चन करूंगी या मेरे माँ बाप मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि मैं मेरी बेटी को पढ़ाई लिखाई? आज मेरी बेटी से फांसी के फंदे पे लटकी हुई है। ऐसे मिनिस्टर को तो रिजाइन देना चाहिए। मिनिस्टर को क्या, पूरे प्रेसिडेंट को रिजाइन देना चाहिए। उनको भी, जितने भी अनएजुकेटेड पॉलिटिशियन है, हम तो सबका इस्तीफा मांगते हैं। क्यों एजुकेटेड बच्चों को इस्तीफा नहीं? बच्चों को उनको जॉब नहीं दे रहे। जॉब है लेकिन जॉब दी नहीं जा रही है बच्चों को। क्यों? यहाँ पे तो पोस्ट में तो अनएजुकेटेड लोग बैठे हैं, उनको अभी कॉन्स्टिट्यूशन का एक नारा भी नहीं पता होगा। पूछा जाओ ना, उनको एक लॉ नहीं पता होगा, कौन से भाग में क्या लिखा है उनको एक पता नहीं होगा। जॉब्स है सर, लेकिन जॉब बच्चों को नहीं दी जा रही है। दीदी, इतने बड़े आंदोलन के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है, क्या कहना है? क्यों नहीं? अरे उनके कान में पैसों की परत जम गई है, पैसों की परत। टैक्स 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 बोल करके क्या क्या ये प्रधानमंत्री क्या कह रहा था? स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम रोड बना रहे हैं। क्या उसको इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और जमीन में कितना फर्क होता है? फर्क होता है कि नहीं, उससे पूछिए। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, एक ही मांग, इस्तीफा दो। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, कितने आक्रोशित है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये भीड़ देख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स की भीड़ है। साथ ही पालक भी पहुंचे हैं, सारे पालक जो है पहुंचे हैं अपने बच्चों को, भविष्य को देखते हुए अपने बच्चों को प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और छात्रों से भी बात करेंगे कि किस मुद्दे को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। वैसे तो सबको पता है कि मुद्दा क्या है। दीदी, कैसे पहुंचे आप यहाँ? आंदोलन के लिए पहुंचे हैं। बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। दीदी, पहले भी पेपर लीक हुआ है, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधर पाई क्योंकि सरकार अंधी और बहरी दोनों ही है, वो सुनना ही नहीं चाहती। क्योंकि ऐसी सरकार बहुत हो गई। अब इस सरकार को हमको बदलना है और आगे कानून व्यवस्था के तहत बच्चों का भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ना है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग यहाँ पर जंतर मंतर पे आए हैं, ना कि नरेंद्र मोदी का बहुत हो गया है। उनका हमेशा अपने मनमानी करते रहता। अगर पढ़ा लिखा रहता तो बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर वो कुछ न कुछ राय निकालता। ये नरेंद्र प्रधान भी वही हाल है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी भी वही हाल के हैं। ये सब के सब तीनों के तीनों जहाँ यहाँ से बदल जाएंगे तो बिल्कुल सत्ता अच्छी से अच्छी चलेगी और सत्ते में अच्छे एजुकेटेड लोग होना चाहिए, ना कि अनपढ़ गवार लोग होना चाहिए। खाली श्री राम 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 के नारे लगाते रहता है, राम के अलावा कुछ है ही नहीं उनके पास। ना शिक्षा गई ना कुछ गई, खाली स्कूलों को बंद करके रखा है। तो कहाँ का न्याय है? हम इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हम अपने बच्चों का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो ये पालक है जो अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पहुंचे हैं और आंदोलन में शामिल हुए हैं। हमारे साथ आंटी भी है जो कुछ बोलना चाहती है, उनसे भी पूछेंगे हम क्या करना चाहते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था युवाओं को
आज वो लाठियां दे रहा है। ऐसी सरकार निकम्मी है, गूंगी है, बहरी है। और तो और शिक्षा उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। जिस देश में शिक्षा नहीं होती है वो देश पीछे जाता है। हमारा देश पीछे जा रहा है। आज हम पूरे 200 देशों की गिनती में 193 नंबर है। सरकार ऐसी थू है कि इतने प्रोटेस्ट के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या देश का यदि मुखिया चाहता तो उसका इस्तीफा हो सकता था, परंतु वो तो बेपरवाह है, पैसे के घमंड में डूब चुका है, सत्ता का वो तानाशाह बन चुका है। उनके टर्मिनेशन तक के हम लोग ऐसा ही हड़ताल करेंगे, पूरे जैसे जंतर मंतर में हो रहा है, और पूरी गद्दी हिला के रख देंगे, पूरे प्रधानमंत्री को बदल के रख देंगे ताकि कानून व्यवस्था तगड़ी हो और नई शिक्षा नीति लागू हो। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गूंज रहा है, के नारे गूंज रहे हैं। ये सारे जो है स्टूडेंट है और चोर है। नरेंद्र मोदी, चोर कौन है? नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है। क्यों पहुंचे? हम लोग को पता चला कि प्रोटेस्ट के लिए आए हम लोग भी, स्टूडेंट का साथ देने। सब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर लीक के लिए, तो इसलिए आए। थैंक यू भैया। तो कुछ जो है बोलना नहीं चाहते, लेकिन आज प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में जो हो रहा है उसको प्रोटेस्ट करने के लिए, स्टूडेंट की सहायता के लिए पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कि कितने ज्यादा भीड़ है। और पहुंचे हैं हम छात्रों को सपोर्ट करने पहुंचे हैं भैया। दिल्ली में जिस प्रकार से दिल्ली में छात्रों को मारा गया था, सिर्फ उसके प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हम लोग। ना बीजेपी को सपोर्ट करते, ना सीजेपी को सपोर्ट करते, ना कांग्रेस को सपोर्ट करते। या इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना ज्यादा वहाँ खून खराबा हो रहा है, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा, क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं दे पा रहे? एकदम बेशरम और निहायती घटिया सरकार है कि इतने लोगों को मार दिया गया, इतने बच्चों को मार दिया गया, 10 साल के बच्चे को मारा गया, बहनों को अभद्र चीजें करी गई स्त्रियों के साथ। फिर भी अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। एंड वी ऑल शुड बी वेरी शेमफुल फॉर द गवर्नमेंट। आपको पता है कि वहाँ जो पुलिस कर्मी थे उनके पर नंबर प्लेट जो बेच रहे थे वो बेच भी नहीं लगा हुआ था। जितने भी मैंने जो गोदी मीडिया से हट के जो ओरिजिनल चैनल्स है उनमें वीडियो देखे, सब ने यही पूछा कि आपके बैचेस क्यों नहीं। तो कभी कोई बोलता है कि हमारे टूट गए, और एक तो बहुत ही मतलब एकदम क्या बोले, एकदम एक ऑफिसर थी जिन्होंने बोला कि गर्मी इतनी है कि हमारे नेम प्लेट गिर गए। गर्मी इतनी थी कि हमने नेम प्लेट निकाल दिए। ये सरासर झूठ था, और ये अपनी पहचान को छुपाने के लिए, बच्चों को मारने के लिए कि बाद में कोई कार्रवाई न की जा सके, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और छोटे छोटे बच्चों को बहुत मारा। तो ये छात्र हैं जो अपनी अधिकार मांग रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और देख सकते हैं कितना जो छात्र है वो आक्रोशित है और चोर के नारे लगा रहे हैं। लगातार हम आपको ये कवरेज दिखाते आएंगे और दिखाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि आज राजनांदगांव में जो है छात्र जो है काफी आक्रोशित है और रैली निकाल रहे हैं। काफी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद है और छात्र भी मौजूद है। छात्र के साथ साथ उनके पालक जो है मौजूद है और काफी आक्रोश है। आगे भी हम आपको आगे की खबर दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए कड़वा घूट न्यूज के साथ।